Hello students, welcome to ICSE Board Class 10 Physics episode 9.4. In the previous episode we have seen about the household circuits that is being used in the houses, or you can say in the residential areas, that is tree system and the ring system. In this we are going to talk about the switches, sockets and plugs. Switch. It is a device which can connect or disconnect an electric appliances in an electric circuit when required. Electric switches are like a lever. Push button type of switches are also available and are commonly used. जब स्विच को बंद करेंगे तो क्या होगा? स्विच ऑफ है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा नहीं, और जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो सर्किट क्लोज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो होगा और जो भी डिवाइस है वो इलेक्ट्रिक करंट गेन करेगा और उसके ऊपर रन करेगा. सो दैट इज़ द स्विच. वाई आर स्विच इज़ ऑलवेज कनेक्टेड टू द लाइव वायर? क्योंकि करंट कहाँ से आता है? लाइव वायर से आता है. तो हमें करंट को ऑन और ऑफ करने के लिए स्विच को कहाँ लगानी पड़ेगी? लाइव वायर में. सिंपल सी बात है. अगर मान लो कि गलती से हमने स्विच न्यूट्रल वायर में लगा दी तो क्या होगा? चलो कि भाई एक let us take an example of an ordinary heater. So we are having an ordinary heater and the switch is connected to the neutral. जब आप स्विच ऑन करते हो, ऑफ करते हो, तो भी करंट तो फ्लो होता ही है, क्योंकि जैसे वो करंट उसमें से फ्लो होगा, किस में से? लाइव वायर में से. जब सर्किट क्लोज हो जाएगी बराबर, तो अभी लाइव वायर में से तो करंट फ्लो होने वाला है. सो एज द स्विच इज इन ऑफ पोजिशन, therefore no current will flow to the heater and hence it will not operate. However, as the heater is in contact with the live wire, क्योंकि हीटर किसके कांटेक्ट में है? लाइव वायर. आपको लगा है कि भाई स्विच ऑफ है इसलिए करंट फ्लो होने वाला नहीं है, लेकिन लाइव वायर के साथ में कौन कनेक्टेड है? हीटर. therefore its heating element will be at the same potential as the live wire. यानी कि उसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है, जो पानी को गर्म करने के लिए जो हमने हीटिंग एलिमेंट यूज़ किया है, वो किसके कनेक्शन में है? लाइव वायर. तो लाइव वायर का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल हीटिंग एलिमेंट का होगा. आपने क्या किया? स्विच को ऑफ कर दिया. स्विच किसके साथ जुड़ी हुई है? न्यूट्रल वायर के साथ. आपकी स्विच की पोजीशन कैसी है? ऑफ पोजीशन. तो आपको ऐसा लगेगा ओके करंट फ्लो, देयरफॉर करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द हीटर. वो तो सही बात है, लेकिन एक पार्ट है किसके साथ कनेक्टेड हो गया? वो लाइव वायर के साथ. क्या कनेक्ट हो गया? हीटर. तो हीटर लाइव वायर के साथ कनेक्ट हो गया, तो उसके पास जो पोटेंशियल होगा हीटर के एलिमेंट का विल बी द सेम एज दैट ऑफ लाइव वायर. सो थस इफ वी टच द हीटिंग कॉइल ऑफ द हीटर, द करंट फ्रॉम द लाइव वायर विल फ्लो थ्रू आवर बॉडी एंड इट गिव्स अ सीवियर शॉक विच मे प्रूव फेटल. FATL. यहाँ पे L नहीं है तो ज़रा L लगा देना. फेटल. FATAL. फेटल का मतलब डेंजरस. Thus, it is concluded that a switch should be always placed in a live wire. समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या है? करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है? लाइव वायर में से. हमें करंट को ऑन ऑफ करना है तो स्विच कहाँ पर अगर लगानी पड़ेगी? लाइव वायर में. समझ में आया? और ये एग्जांपल उसका दिया हुआ है कि क्यों हम लाइव वायर में ही स्विच को कनेक्ट करेंगे. Why one should never touch a switch with wet hands? wet hands का मतलब गीले हाथ. और गीले हाथ कब होगा? जब आप किसी फ्लूइड में या तो लिक्विड में आप डुबोते हो तब. सो योर हैंड बिकम्स वेट व्हेन यू आर प्लेसिंग इट इन एनी सॉर्ट ऑफ अ लिक्विड. एज फॉर एग्जांपल, अगर आप वाटर में हाथ डाल रहे हो, दैट मीन्स योर हैंड्स आर गोइंग टू बिकम वेट. हैंड्स कंटेन्स मिनरल्स बिकॉज इट स्वेट्स. पानी में भी मिनरल्स होते हैं, आयन्स होते हैं. दैट मीन्स इट मेक्स द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और जब आप इलेक्ट्रिक स्विच को या तो फिर इलेक्ट्रिक सर्किट को या तो फिर लाइव वायर के कांटेक्ट में आते हो तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. इट फॉर्म्स अ कंडक्टिंग पाथ एंड हेंस वंस रिसीव्स अ सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक. सो दिस इज अबाउट द वेट हैंड्स शुड नेवर टच द स्विच और लाइव वायर्स. लेट अस सी द सॉकेट. चलो सॉकेट्स देखते हैं. सॉकेट्स तो आप देखेंगे जिसके अंदर प्लग हम फिक्स करते हैं. तो सॉकेट्स आर द फिक्सर्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट from which the power can be tapped or movable electric appliances such as heater, radio, oven, etc. In the socket, there are 3 brass cylinders embedded in the plastic or any other insulating material such as bakelite or porcelain are provided. The brass cylinders provide for live wire, neutral wire,
which are smaller in length and in diameter as compared to the cylinder provided for the earth wire. तो फिगर में देखो, फिगर के अंदर जो ऊपर वाला जो सर्कल होता है, जो राउंड होता है, जो सिलेंडर को फिक्स करता है, वो किसके लिए होगा? अर्थ वायर। सो अर्थिंग के लिए। तो वहाँ पे जो पिन है वो अर्थिंग पिन है, और वो पिन कैसी होती है? बड़ी होती है, और लेंथ में भी इट इज़ बिगर। सो इन द लेंथ ऑल्सो इट इज़ बिगर। और दूसरा जो होता है न्यूट्रल एंड लाइव वायर। कभी कभी दिस आर मेंशनिंग, दिस पीपल आर मेंशनिंग एल एज वेल एज दे आर मेंशनिंग एन। सो एल फॉर लाइव एंड एन फॉर न्यूट्रल। ऊपर अर्थ के लिए मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज अर्थ वायर और अर्थ पिन इज़ लार्जर एंड बिगर इन डायमीटर। सो लेट अस सी। सो यहाँ पर the brass cylinders provided for the live wire and the neutral wire are smaller in the length and diameter as compared to the cylinder provided for the earth wire. So on internationally accepted code, earth cylinder is on the top and the live cylinder on the right, and on the neutral, that is on the left, the neutral cylinder. तो आप जब खड़े रहते हो, प्लग इन करते हो, तो ऊपर वाला जो नॉब होगा वो किसके लिए होगा? अर्थ वायर के लिए। राइट हैंड साइड वाला लाइव वायर के लिए, और लेफ्ट हैंड साइड वाला न्यूट्रल। आपने कभी कभी देखा होगा, इलेक्ट्रिशियन कम्स एंड ही चेक्स वेदर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज देयर और नॉट। अगर कुछ गलती होगी तो वहाँ पे टेस्टर डाल के वो चेक कर सकते हैं। अर्थ के अंदर टेस्टर डाला, एंड ही विल पुट हिज फिंगर एट द बैक ऑफ द टेस्टर नॉब, और लाइट जली तो समझ जाने का कि अर्थ पिन के अंदर कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि अर्थ पिन लाइव वायर के साथ जॉइंट हो चुका है, और वहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। अगर उसने न्यूट्रल में डाला और न्यूट्रल के अंदर लाइट बल्ब जल रहा है, या तो फिर ग्लो हो रही है टेस्टर के अंदर, तो वहाँ पे न्यूट्रल इज़ कनेक्टेड, गलती से न्यूट्रल के अंदर कनेक्शन हो चुका है। और लाइव वायर में दैट इज इट इज़ परफेक्ट। सो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ अ टेस्टर वेदर विच वन इज़ अ लाइव एंड न्यूट्रल। लेट अस मूव ऑन टू द प्लग्स। तो आपने ये प्लग देखा होगा लैपटॉप का या तो रेफ्रिजरेटर का, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द अप्लायंसेस दैट व्हाट वी आर यूजिंग। चार्जर का प्लग इतना बड़ा नहीं होता है, चार्जर का प्लग इससे छोटा होता है, और 2 पिन का होता है। उसको अर्थिंग की ज़रूरत नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट यूजिंग दैट मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक शॉक लगने की इसमें इतना है नहीं चार्जर से, फ़ोन चार्जर में। लेकिन ये जो अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि अवन, कंप्यूटर, लैपटॉप, या तो फिर रेफ्रिजरेटर, या तो फिर प्रेस, जो आयरन प्रेस होता है जिसे हम इस्त्री कहते हैं, दैट वन has this type of plug. It is a fixture provided with the 3 cylindrical pins made up of brass embedded in plastic or bakelite casing. The live pin is on the right. तो मैंने यहाँ पे यहाँ पे आपके लिए लेफ्ट में बताया, क्योंकि वहाँ पे अगर आप जूम करके देखोगे, या तो फिर चलो मैं जूम कर दूँ, तो आप देखो यहाँ पे L जैसा दिखता है। दिस इज, यू सी द L here, L is mentioned. That L is actually nothing but what? Live. समझ में आया? इसलिए फिर मैंने यहाँ पे, एक्चुअली वो राइट में होता है, लेकिन इस प्लग के अंदर यहाँ पे लेफ्ट है, क्योंकि हम प्लग डालेंगे। सो दिस वन हम कैसे प्लग उठा के ऐसे अंदर डालेंगे, तो दिस बिकम्स टू द राइट। सो राइट वन इज व्हाट? राइट वन इज एक्चुअली रिलेटेड टू द लाइव वायर। सो दिस वन इज गोइंग इनटू द सॉकेट, इट इज़ अ प्लग। सॉकेट के अंदर राइट वाला जो पार्ट है वो लाइव है, और प्लग के अंदर जो लेफ्ट वाला है, हम जब उसको पकड़ेंगे, हमारे सामने रखेंगे, तो उसका लेफ्ट आएगा। So that is the live one. When the plug is inserted in socket, it forms a tight fitting which prevents any spark. If in a good quality plug, words like L, E and N are marked on the case of the plug. So that is what about the plug. Let us move on to the earth pin, because it is necessary, and one mark question is being asked related to the earth pin. Why is the earth pin of a plug always made longer and thicker? The earth pin being thicker can never enter the live or neutral cylinder of the socket. तो सबसे पहले जो अर्थ पिन है वो थिकर क्यों है और लंबी क्यों है, बराबर? तो वो थिकर इसलिए है कि वो लाइव में नहीं जाए, और साथ में न्यूट्रल जो या तो फिर सॉकेट के अंदर जो न्यूट्रल वाला पार्ट है, न्यूट्रल वायर के लिए जो सिलेंडर है, उसके अंदर नहीं जाए इसलिए। चलो मान लो कि भाई अर्थ का पिन अगर लाइव जैसा बना दिया, छोटा बना दिया, और अर्थ का पिन आपने गलती से लाइव में डाल दिया, तो करंट तो फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और स्विच ऑन कर दी तो करंट तो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये करंट जाएगा तो करंट कहाँ पे जाएगा? अर्थ पे। सो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग इनटू द अर्थ, एंड इट विल बी ओवरलोडिंग द करंट, ओवरलोडिंग द फ्यूज वायर। अगर फ्यूज वायर ओवरलोड हो गया तो गर्म हो जाएगा तो वो मेल्ट हो जाएगा। याद है हमने ये आगे
किया हुआ है आगे वाले एपिसोड में जब हम फ्यूज़ के बारे में पढ़ते थे तब। तो इसलिए ये सब रोकने के लिए, और पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी विल बी डाउन, इलेक्ट्रिक current will be flowing through the fuse because earth is at the zero potential, and large amount of current will be passing through the earth pin into the earth, and the load on the copper wire will increase as well as the fuse will melt and the electric current will stop. इसलिए अर्थ पिन को लाइव सिलेंडर के सॉकेट में नहीं डाल सके, इसलिए अर्थ पिन थिकर है. And hence a given electric appliances can get connected in a proper electrical position, and the live pin will get connected to the live wire and the neutral pin is connected to the neutral wire. Earth pin being longer gets connected to the earth terminal first, और वो लंबा होता है. तो इसलिए अगर कोई अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, या तो फिर कुछ गड़बड़ है, या तो फिर अंदर इलेक्ट्रिक मेल्टिंग हो गया और दो वायर साथ में जो जुड़ गए, बराबर, तो ये क्या अर्थ पिन क्या करेगा, जैसे ही आप डालोगे उसे तुरंत उसके कांटेक्ट में आ जाएगा. अर्थ पिन एंड अर्थ सॉकेट के अंदर कांटेक्ट में आ जाएगा. दैट इज द फर्स्ट वन टू कम इनटू द कांटेक्ट विद द अर्थ सॉकेट, बराबर. सॉकेट का अर्थ सिलेंडर है, बराबर, वो कहाँ पर है, वो फिक्सचर किया गया है, और वो जो प्लग के अंदर जो अर्थ पिन होता है, जैसे आप अंदर डालोगे वो पहले कांटेक्ट में आएगा एज कम्पेयर टू द लाइव एंड न्यूट्रल वायर. दिस एंश्योर्स दैट द यूजर विल नॉट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक बिकॉज अर्थ पिन विल मेल्ट द फ्यूज and it gives electric appliances is a short circuited. समझ में आया कि नहीं. तो इस तरह से ये अर्थ पिन लंबा होता है, बड़ा होता है और थिक होता है. Let us go for the 3-core flexible wires and high tension wires. The 3-core flexible wires can withstand current of some specific value. If the current exceeds the value it can tolerate, then the plastic insulation of them is melted. समझ में आया. 3-core flexible wires can withstand current of some specific value. उस वैल्यू के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक करंट उसमें से पास होता है तो उसके ऊपर जो रबर कोटिंग या तो प्लास्टिक इंसुलेशन जो होता है वो मेल्ट हो जाएगा, और सभी वायर्स नेकेड हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, एंड दे विल बी कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, एंड इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक फायर स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस. तो क्या करना है, तो थस फॉर द हाई वोल्टेज एंड लार्ज करंट स्पेशल वायर्स आर मेड बाय ट्विस्टिंग टुगेदर एट अ नंबर ऑफ थीन कॉपर वायर्स एंड प्रोवाइडिंग दैम विथ अ हैवी इंसुलेशन. समझ में आया. तो आप देखना चैनल के वायर जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बराबर. उसके अंदर भी एक प्लास्टिक का वायर होता है और उसके ऊपर भी एक प्लास्टिक कोटेड होता है, एंड इसके अंदर भी एक कॉपर का वायर होता है. सो दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू मेक द हाई टेंशन वायर्स. दे आर ट्विस्टिंग द नंबर ऑफ थीन कॉपर वायर्स एंड प्रोवाइडिंग दैम विद द हैवी इंसुलेशन. सच वायर्स आर कॉल्ड हाई टेंशन वायर्स. सो ये किसके बारे में था, हाई टेंशन वायर्स के बारे में. हाई टेंशन वायर्स कैसे बनाते हैं, होता तो कॉपर वायर ही है, बट दे आर वेरी थीन कॉपर वायर्स, जिसको ट्विस्ट करते करते दे मेक थिक वायर्स, ट्विस्टिंग करते करते. आपने देखा होगा रोड साइड पे वो बड़ा सा व्हील होता है, उसके पे बहुत सारे वायर्स होते हैं, बड़ा सा वायर होता है, उसके अंदर बड़े बड़े थिक वायर्स होते हैं. अगर आप नज़दीक जाके देखोगे थिक वायर्स कैसे बने हैं, थीन वायर्स से बने हैं. और उसका अगर आप इंसुलेशन देखो तो उसमें 3 कलर यूज़ किया गया है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ब्लैक, रेड एंड लाइट ब्लू. पता है ना ब्लैक किसके लिए, न्यूट्रल के लिए, लाइट ब्लू किसके लिए, अर्थिंग के लिए, और रेड किसके लिए, दैट इज़ द लाइव वायर, दैट इज़ व्हाट इट इज़. बट वो तभी चेंज होते रहते हैं, वो कलर उसका चेंज होता है, लेकिन रेड हमेशा लाइव वायर के लिए रहता है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस things related to the switch socket and why we require earthing, as well as about the 3-core flexible wires and high tension wires. Then also if you have any questions guys, please let me know in the comment box. I will try to explain once again, or maybe you require to see the video more often, then only you will be able to understand. There are one mark questions in the whole of these topics. Sometimes they ask you to draw the socket and the plug, mentioning about the live, neutral and earth wires and socket, that is brass cylinders and the fixtures. So thanks very much once again, and thank you for your patience. I'll see you in the next episode.